आइए आज महात्मा बुद्ध के जीवन से एक बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी आपको सुनाता हूँ। एक घटना जिसने उनकी ज़िंदगी में पूरा परिवर्तन लाया और जिसके कारण से वो निर्वाण की ओर जा पाए। वो घटना क्या थी? अपने तपस्या के चरम सीमा पर थे, खाना पीना छोड़ दिया था, काफ़ी समय से अपने बॉडी को किसको कहते हैं टॉर्चर कर रहे थे। उनका मानना था कि जो कुछ भी आज तक तपस्या मैंने सीखा है, जब अपने आप को बिल्कुल तपा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और इतनी हठ तपस्या करूंगा कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा। अब इस प्रयास में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल यातना वाली भाव प्रोसेस अपने जीवन में, और इस लेवल तक पहुंच गए कि वो समय समय पर मूर्छित हुए पड़े रहने लग गए। ये तमाशा बहुत दिनों से गांव की एक लड़की उनको देख रही थी और आते जाते उसको बहुत रहम हो रहा था। तो हर बार कहते थे कुछ खा लो, क्यों अपने को मार रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उसको शायद ये क्लियर नहीं था कि वो करना क्या चाहते हैं। सोचे शायद कोई भिखारी है या कोई पागल है, वो क्या है जो सबसे बिहेव करता है। तो कुछ लोगों ने उसको समझाया कि नहीं, ये तो तपस्वी है और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए लगा हुआ है। उस लड़की को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन उसको रहम बना हुआ था उसके मन में। हर बार उनको कहती थी कुछ खा लो, कुछ आते जाते उसको कुछ उनको ज्ञान देने की अपने हिसाब से कोशिश करते, क्यों अपने जीवन बर्बाद कर रहा है। अंततः एक दिन आया जब वो थोड़ी काफ़ी दुखी हो गई उनको देख करके, और उसके मन से एक बात विचार निकला और उसने एक कमेंट कर डाले। और वो कमेंट क्या था? उसने कहा, वीणे के तार को इतना मत कसो जो ये टूट जाए, और इसको इतना ढीला मत छोड़ो कि इसमें आवाज़ ही ना निकले। अब ये बात जो है रामबाण के जैसा बिल्कुल बुद्ध के दिमाग में बैठ गया। उनको अचानक होश आया, जागृति आई। ये लड़की वो कह रही है जो ज़िंदगी भर से मैं अभी तक तलाश में हूँ, और यही उनके मध्यम मार्ग का कारण बन गया। उसकी बात को सुनकर फिर उसके द्वारा लाए गए खीर को उन्होंने ग्रहण किया, स्नान किए, और वो वहीं बोधि वृक्ष के नीचे फिर वो अपनी तपस्या में बैठ गए। और यही एक इंसिडेंट है जिन्होंने उनको सही जानकारी और जागृति दी, जहाँ से महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को प्राप्त करके, मध्यम मार्ग का अभ्यास करके वे अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाए। ये एक इतने बड़े महात्मा की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आमतौर पे इंसान जो है अपनी मंजिल को प्रयास करने में बहुत या तो तपस्वी बनना चाहता है, सब कुछ छोड़ देना चाहता है, और जब ये करना चाहता है थोड़े दिन के बाद हार करके सब कुछ छोड़ के फिर वो अपने जीवन लग्जरी में लग जाता है। लेकिन पाता वही है जो इंसान अपने मिडिल पाथ को चाहता है, ना तो कोई तपस्या बहुत ज़्यादा और ना ही आपको विलासिता। जीवन में यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, हम सबको प्राप्त करना है, तो हमें बैलेंस रखना होगा, अपना एक डिसिप्लिन रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करनी होगी, और जिस काम के लिए हम बढ़ रहे हैं उसके पर फोकस्ड होकर के पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये दो शब्द हैं लाइफ में जो बड़ी इंपॉर्टेंस है। कई बार लोग सिर्फ पेशेंस रखते हैं तो ये लेथार्जी को ले जाता है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, धैर्य रखे बैठे, या परसिवियरेंस कर रहे हैं लेकिन बेचैन है तो वो भी काम नहीं आएगा, फिर हमें उल्टे सीधे रास्ते अख्तियार करने में आकर्षण देने लग जाता है। लेकिन यदि हमने पेशेंस और परसिवियरेंस दोनों बनाया और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। और ये सारी बातें महात्मा बुद्ध जैसे लोगों के प्रयास और उनके सक्सेस से हमें सीखने को मिलता है। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.